हेलो गाइस, आज थी मेरे बेटे की छुट्टी एग्ज़ाम की। तो उसने बोला कि मम्मा मेरी छुट्टी तो टीवी देखने के लिए हुई है। तो मैंने कहा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आके मैम से बात करती हूँ और मैं खाना बना के लेके आती हूँ। तो मैं खाना बनाने के लिए गई किचन में। तो देखो, उसने साइकिल भी बाहर रूम से निकाली हुई है। मैंने अनाज छील के बाहर रख रखे थे, तो वो मैं रख के भूल गई थी। और खाना मैंने यहाँ पे आधा कंप्लीट कर लिया था। आलू बैंगन की सब्जी में बना दी थी। तो मैंने सोचा चावल बना देती हूँ फटाफट से, क्योंकि बेटे को चावल ज़्यादा पसंद है। तो मैंने फट चावल निकाल लिए थे और चावल का काम करने वाली थी। तो मैं चावल मतलब निकाल रही थी। मैंने सोचा कितने बनाऊँ, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता जहाँ मैं जाऊँ और गड़बड़ ना हो। ये तो मेरी किस्मत में लिखा है कि मैं जब भी कुछ काम करती हूँ उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाती है। तो मैंने चावल को काफ़ी तरह से ट्राई किया डालने का, तो लेकिन चावल मेरे बिखर ही रहे थे। लास्ट में मैंने कटोरी से भी डाला, बट तब भी बिखर ही गए थे। तो मैंने जैसे तैसे करके चावल डाल दिए थे। उसके बाद मैंने समेट दिया था। समेटने के बाद मैंने कहा चलो पहले एक बार चावल बना लेती हूँ। चावल बनाने के लिए फिर मैंने कुकर वुकर निकाल लिया था, सब कुछ कर लिया था। साथ ही मैंने करने लगी तो देखा कि मैंने कुकर का जो रबड़ होता है ना साइड का, वो भी निकल गया था। तो मतलब सारी प्रॉब्लम आज ही आने वाली थी। फिर मैंने उसमें गैस चलाने के बाद मैंने कुकर में क्या घी डाल दिया था। अब मैंने ध्यान नहीं दिया कि जल्दबाजी में मैंने पानी तो सुखाया ही नहीं है। तो मैंने चिमनी जला दी थी और मैंने देखा कि जो पानी इसमें रह गया, तो उसमें छींटे आ रहे थे। आने के बाद मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, गड़बड़ होनी थी तो हो गई। फिर मैं इसमें पानी डाल दिया, तो उसमें उबाल आ रहा था। इतने मेरा बेटा भगता हुआ आया, बोला मम्मा मुझे पानी चाहिए, पानी चाहिए। मैंने देखा तो पानी तो बहुत ठंडा था। मैंने कहा बेटा ये पानी तो नहीं पीना, लेकिन जो मना करोगे तो बच्चे तो वही पियेंगे। फिर मैंने कहा रुको मैं आपको देती हूँ पानी। फिर मैंने उसको मटके का पानी मिक्स कर दे दिया। साथ में वो तब भी चिल्लाया जा रहा था। तो मतलब कहते हैं ना, मैं थी तो रसोई में, लेकिन मेरे जो कान थे वो रूम में थे कि मेरा बेटा मुझसे क्या कहना चाहता है। काम कर रही थी, देखा कि मैंने यहाँ से आसपास मूंगी हुई पड़ी थी। मूंगी न से मतलब कि चींटियाँ चींटियाँ हुई पड़ी थी। तो मैंने कहा चलो वो काम बाद में करती हूँ, पहले मैं चावल का काम कर देती हूँ। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किसके यहाँ पे चींटी को मूंगी बोलते हैं। मैं तो उसको मूंगी बोलती हूँ, चींटी भी बोलती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो क्लीन कर लेती हूँ। चावल का काम मैंने कर दिया है, तो मैंने क्लीन कर दिया था। उस इससे को पता नहीं चींटियाँ कहाँ से हो जाती हैं इतनी, क्योंकि वेदर भी चेंज हो रहा है। तो कुछ भी खाने के लिए ज़रा सा भी छोड़ दो ना तो तुरंत चींटी हो जाती है। तो इतना क्लीन रखना पड़ता है। तो फिर मैंने देखा कि भाई वाश बेसिन भी गंदा पड़ा था, तो मैंने उसको भी क्लीन कर दिया। जो सारे फ्रूट्स वगैरह थे मैंने बास्केट में रख दिए थे और मैंने जगह आसपास साफ़ कर दी थी। आप देख रहे हो यहाँ पे खीर रखी है। आज मेरी दादी ससुर की श्राद्ध थी, तो मेरी मदर इन लॉ ने प्रसाद के रूप में वो दिया था। तो वो भी हम थोड़ा बहुत खा लेंगे प्रसाद के साथ में। और उसके बाद मैंने सोचा चलो अब काम हो गया तो थोड़ा आराम कर लेती हूँ। तो मैंने सारी लाइट वगैरह ऑफ कर दी। तभी मुझे आता है पानी भी पी लेती हूँ। तो मैंने पानी भी पीने के लिए किया। और जब मैं खा रही हूँ ना, मेरी आदत है मैं कुछ ना कुछ मुँह में डाल ही लेती हूँ खाने के लिए। फिर मैंने पानी पिया। पानी पीने के बाद मैं चली रूम में, सोचा आराम करूँगी। आगे देखा तो ना बेटे ने अनार खाया, तो रूम भी बिखेरा हुआ था। सारी सब्जी वगैरह जो खाना खाया था, सब्जी ऐसी कैसी पड़ी हुई थी। देखा तो मेरी जिम्मी में जो रैबिट है उसने भी खाना खिलाया होता है, खुद जाके बैठ गया टीवी के नीचे। गुस्सा तो बहुत आया। फिर मैंने उसके खाने को समेटा। अब वो खाना ख़राब हो चुका था, उसको मैं गई डस्टबिन में फेंकने के लिए। मैंने सोचा उसकी तबीयत ख़राब है तो मे भी हो सकता है वो खाना नहीं खा रहा, तो इसलिए मैंने सोचा उसको कुछ अच्छे से दे देती हूँ। तो मैंने उसके लिए खीरा काट दिया था। खीरा काटने देने जाने लगी तो वो बिल्कुल दरवाजे पे बैठा इंतजार कर रहा था कि कब मतलब मैं खाना लेने जाऊँ और कब वो खाना खाए। ला के दिया तो सच में जाएगा, इतनी भूखा था ना वो, इतने आराम से खा रहा था ना। सच में एक माँ की ना रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है, मतलब इसको भी देखो उसको भी देखो। तो इतना अच्छे से खा रहा था, मतलब मन शांत हो गया। चलो ठीक है, इस बच्चे ने कुछ तो खाया। इतने में मेरे हस्बैंड आ गए थे, उन्होंने खाना खा लिया। तो हम देखने लगे स्पीड वाला। याद आया अरे मशीन में तो कपड़े पड़े हैं, कपड़े सुखाने गई उससे पहले तो मेरा रैबिट बाहर जाएगा। ये भी मुझे बहुत तंग कर देता है पूरा दिन। फिर मैंने कपड़े पानी में उसमें से मशीन में से निकाले और कपड़े सुखाने लग गई।